अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अजहर सर। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श में। तो दोस्तों, आज हम व्याकरण विभाग से समास इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। ये पाठ कक्षा 10वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं इस पाठ की ओर। तो दोस्तों, समास ये व्याकरण विभाग का ज़रा बड़ा घटक, अर्थात बहुत ज़्यादा इसमें भेद होते हैं। इन्हें समझने के लिए हमें कई सारे वीडियो का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात इसके पार्ट्स बनाना पड़ेगा। तो आज हम इस पार्ट 1 वीडियो में हम समास किसे कहते हैं, उसके बाद समस्त पद किसे कहते हैं, उसके बाद समास विग्रह किसे कहते हैं, इन चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, देर नहीं करते हुए पहला समास, इसकी परिभाषा की ओर। तो समास की परिभाषा क्या है? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल की प्रक्रिया कर जो सार्थक शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। फिर से एक बार उच्चारण कर रहा हूं मैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समास का अर्थ, परिभाषा समझी होगी। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल करना, अर्थात पहला शब्द और फिर दूसरा शब्द, इन दोनों का मेल कर एक सार्थक शब्द तैयार करना। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो, एक पाप को हमने लिया, पाप एक शब्द है, और एक पुण्य को हमने लिया, तो ये दोनों शब्द है और दोनों शब्दों को हमने मेल किया और मेल कर हमारा क्या बना? पाप और पुण्य। तो ये क्या हो गया? हमने पाप और पुण्य, अर्थात ये पाप पुण्य समस्त पद हो गया। पहला पद कौन सा हो गया? पाप। दूसरा पद कौन सा हो गया? पुण्य। इन दोनों के मेल को हमने प्रक्रिया की, मेल किया, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और इसी प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। अर्थात समस्त पद का अर्थ क्या हो गया कि दो या दो से अधिक शब्द, परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों का मेल करने की प्रक्रिया को ही हम समस्त पद कहते हैं। तो हमने क्या किया? पाप को और पुण्य को, दोनों शब्द अलग अलग है, इनके मेल को मेल किया और इनसे उत्पन्न एक नया शब्द हो गया जो अर्थपूर्ण है, सार्थक है। इसी शब्द को हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं समास विग्रह की ओर। समास विग्रह किसे कहते हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पॉइंट है। तो चलिए, समास विग्रह भी एकदम आसान है, क्योंकि हमने अभी तक क्या जाना कि समास किसे कहते हैं, परिभाषा देखी, फिर समस्त पद किसे कहते हैं, परिभाषा। ये जिस प्रकार से एक दूसरे पर अवलंब है, डिपेंड है, ठीक उसी प्रकार से समास विग्रह भी समस्त पद के ऊपर डिपेंड है। कैसे? हमने समस्त पद की व्याख्या, परिभाषा क्या देखी कि पहला शब्द, जैसा कि पहला शब्द, दूसरा शब्द, इन दोनों के मेल को कर जो नया शब्द तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार समस्त पद बन जाने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं समास विग्रह की ओर। तो समझिए दोस्तों कि समस्त पद हमने तैयार किया, चाहे पाप पुण्य। तो अब इस पाप पुण्य समस्त पद, सामासिक शब्द को हमने क्या किया? अलग कर दिया, अर्थात पहले की विधा में ला लिया। पाप अलग और पुण्य अलग, ये पहले की विधा में ला लिया। तो पहले की विधा में लाने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। अर्थात पाप अलग और पुण्य अलग, अर्थात हमने मेल नहीं किया। इसी तोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? समस्त पद के तोड़ने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समास, उसके बाद समस्त शब्द और उसके बाद समास विग्रह, ये तीनों मुद्दे, तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी समास के भेदों के साथ, प्रकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।